दोस्तों नमस्कार। आपको ये नहीं लगता कि यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिल कैसे गया? क्योंकि इनके फैसलों ने अपने ही देश की जनता को अंधेरे में ढकेल दिया है। बांग्लादेश का रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वही अब अधर में लटका हुआ, न आधा न पूरा, बस अटका हुआ। ये पावर प्लांट जिसे बांग्लादेश की सरकार कभी ऊर्जा क्रांति कहती थी, आज वही नाम उनके लिए डरावना सपना बन चुका है। खबरें साफ कह रही हैं, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर काम रुक चुका है, और काम यूं ही नहीं रुका। काम इसलिए रुका क्योंकि वहां काम करने वाले भारतीय इंजीनियर, टेक्नीशियन और वर्कर्स ने साफ मना कर दिया, अब नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि काम रुका क्यों, असल सवाल ये है कि काम रुका किसकी गलती से। दोस्तों, सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की नई सरकार के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था ठंडे दिमाग से काम लेने का, पड़ोसियों से रिश्ते संभालने का, भारत, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने का। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, टकराव का रास्ता, अहंकार का रास्ता, और वही रास्ता आज उन्हें अंधेरे में ले आया है। भारत, जिसके साथ बांग्लादेश का सिर्फ बॉर्डर नहीं जुड़ा है, बल्कि व्यापार, बिजली, ट्रांजिट, टेक्नोलॉजी और भरोसा भी जुड़ा रहा है। रूस, जिसने अरबों डॉलर झोंक दिए इस न्यूक्लियर सपने में, और ऑस्ट्रेलिया, जो बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर की रीढ़ रहा है। नई सरकार ने तीनों को एक एक करके नाराज करना शुरू कर दिया। बिना सोचे, बिना समझे, कट्टरपंथी दबाव में आकर भारत के खिलाफ बयानबाजी, चिकन नेक को ब्लॉक करने की धमकियां, हिल्सा मछली के निर्यात पर रोक, और फिर पश्चिम बंगाल पर बेहुदा दावे। दोस्तों, कूटनीति में एक नियम होता है, जो देश आपको खड़ा करता है उसके कंधे पर पैर रखकर छलांग नहीं लगाई जाती। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत के साथ गलत हुआ है, तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर जताएं, और ऐसे ही बेबाक सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। लेकिन बांग्लादेश की नई सत्ता ने वही किया। एक तरफ भारत को नीचा दिखाने की कोशिश, और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठने की उतावली। और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर सहयोग की बातें। भारत की सीमा के पास परमाणु महत्वाकांक्षाएं, बिना यह सोचे कि जो देश खुद आर्थिक सांसों पर टिका है, वो किसी और को क्या स्थिरता देगा। दोस्तों, इसे कूटनीति नहीं कहते, इसे कहते हैं राजनीतिक आत्मघात। और आत्मघात का नतीजा देर से नहीं आता। अब जरा रूपपुर की तरफ चलिए। यही वो जगह थी जिसे बांग्लादेश ऊर्जा का भविष्य बता रहा था। यही वो साइट थी जहां दिन रात मशीनें चलती थी, हजारों वर्कर्स काम करते थे, कंस्ट्रक्शन की आवाज से पूरा इलाका गूंजता था। आज वहां सन्नाटा है। अब समझिए, ये प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों था। बांग्लादेश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। हजारों टेक्सटाइल फैक्ट्रियां जहां 24 घंटे मशीनें चलती हैं, यही फैक्ट्रियां विदेशी मुद्रा लाती हैं, यही फैक्ट्रियां देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है। लेकिन बिजली वो हमेशा कम पड़ती रही, और जब बिजली कम पड़ती है तो बांग्लादेश भारत की तरफ देखता है। हर महीने करोड़ों डॉलर भारत को, यही निर्भरता बांग्लादेश की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसीलिए पिछली सरकार ने रूस के साथ मिलकर इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की नींव रखी। एक बड़ा सपना, एक बड़ा दांव। रूस ने करीब $13 बिलियन झोंके। भारत की कंपनी ने सिर्फ रिएक्टर नहीं, बल्कि पूरे देश में ट्रांसमिशन नेटवर्क का जिम्मा उठाया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट बनाना इंट सीमेंट का खेल नहीं होता। ढाका से 160 किलोमीटर दूर बनी बिजली को सुरक्षित तरीके से राजधानी तक लाना, यह काम हर किसी के बस का नहीं। इसीलिए भारतीय इंजीनियर्स, इंडोनेशिया के स्पेशलिस्ट और रूसी टेक्नोलॉजी तीनों मिलकर यह प्रोजेक्ट चला रहे थे। 2025 तक 2400 मेगावाट बिजली, यानी बांग्लादेश की कुल जरूरत का लगभग 20%। लेकिन फिर आया सत्ता परिवर्तन, और साथ आया राजनीतिक अहंकार। पहले बाढ़ ने काम रोका, और जब हालात सुधरे तब भारतीय वर्कर्स ने लौटने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि रिश्ते सिर्फ कागज पर नहीं चलते हैं। जब रोज भारत विरोधी नारे सुनाई दें, जब धमकियों का माहौल हो, तो कोई भी प्रोफेशनल रिस्क क्यों ले। और यहीं से खेल पलट गया। भारतीय कंपनी ने साइट छोड़ी, वर्कर्स वापस लौटे, और बांग्लादेश के पास रह गया एक अधूरा सपना और एक भारी कर्ज। और अगर प्रोजेक्ट अधूरा रहा तो या तो रूस खुद कंट्रोल लेगा, या फिर ब्याज समेत वसूली शुरू करेगा। आप सोचिए, $13 बिलियन का बोझ, रुका हुआ प्रोजेक्ट, गुस्साई जनता और भारत से टूटा भरोसा। ये स्थिति संकट नहीं है, ये बहुआयामी तबाही है। ढाका से लेकर चटगांव तक सवाल गूंज रहे हैं, भारत को नाराज क्यों किया? किस भरोसे चीन और पाकिस्तान की तरफ भागे? क्योंकि हकीकत यह है कि चीन बयान दे सकता है, पाकिस्तान सपने दिखा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना इनमें से किसी के बस की बात नहीं। और भारत न शोर मचाता है, न धमकी देता है।
भारत बस एक काम करता है, हाथ पीछे खींच लेता है तो सामने वाला खुद हालात पढ़ लेता है। आज रूपपुर वही सबक बन चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश को नुकसान हुआ या नहीं, नुकसान हो चुका है। असल सवाल ये है क्या बांग्लादेश की नई सरकार ये समझ पाएगी कि गलती कहाँ हुई। रूपपुर न्यूक्लियर साइट पर जब मशीनें बंद हुई तो सिर्फ लोहे ने आवाज नहीं खोई। ढाका के पावर कॉरिडोर में दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई। ऊर्जा मंत्रालय के भीतर बैठकों पर बैठकें हुई, कागज पलटे गए, फोन कॉल किए गए और हर मीटिंग के आखिर में एक ही वाक्य निकल कर आया हर मीटिंग को, भारत के बिना ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, यही वो कड़वी सच्चाई है जिससे बांग्लादेश की नई सरकार भागती रही। अब उन्हें समझ आ चुका है कि न्यूक्लियर प्लांट भाषणों से नहीं चलते और ना ही ट्विटर की दोस्ती से। ढाका की सड़कों पर लोग पूछ रहे हैं, जब फैक्ट्रियां बंद होंगी तो नौकरी कौन देगा, जब बिजली नहीं होगी तो उद्योग कैसे चलेंगे, जब निवेशक भागेंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे बचेगी। टेक्सटाइल सेक्टर पहले ही दबाव में है, ऑर्डर कम हो रहे हैं, डॉलर की कमी है और ऊपर से बिजली संकट। ये वही सेक्टर है जिसने बांग्लादेश को वैश्विक बाजार में पहचान दी और आज वही सेक्टर सरकार से सवाल पूछ रहा है। बांग्लादेश के बड़े कारोबारी अब खुलकर बोल रहे हैं, कैमरे से दूर लेकिन आवाज भारी है। भारत से रिश्ते बिगाड़कर फायदा क्या हुआ? क्या चीन ने बिजली दी? क्या पाकिस्तान ने फैक्ट्रियां चलाई? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है और यही वजह है कि अब सरकार के भीतर भी दरारें दिखने लगी हैं। कुछ मंत्री मानते हैं गलती हुई, कुछ अब भी अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन सिस्टम भावनाओं से नहीं चलता, सिस्टम दबाव से चलता है और दबाव अब हर तरफ से है। चीन ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। सिर्फ बयान है, पैसा नहीं, क्योंकि चीन को अस्थिर सरकारों में निवेश करना पसंद नहीं। पाकिस्तान, वो खुद IMF के दरवाजे पर खड़ा है, दूसरों को न्यूक्लियर सपने बेचने की हालत में नहीं। यानी जिन कंधों पर भरोसा किया गया था वो कंधे खोखले निकल गए। अब कहानी वापस वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी। भारत जिसने 1971 में खून बहाया, भारत जिसने बिजली दी, भारत जिसने दवाइयां दी, भारत जिसने सड़क, रेल और ट्रांजिट दिया और बदले में भारत ने क्या मांगा? बस स्थिरता, बस भरोसा। लेकिन भरोसा टूटा और भारत जानता है कि आज अगर वो दौड़कर मदद करेगा तो कल फिर वही गलती दोहराई जाएगी। इसलिए भारत इंतजार कर रहा है। रूपपुर आज सिर्फ एक अधूरा प्लांट नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी हर उस देश के लिए जो ये सोचता है कि भारत को हल्के में लिया जा सकता है। इतिहास गवाह है, जिसने भारत की दोस्ती को कम आंका उसे बाद में पछताना पड़ा। श्रीलंका इसका उदाहरण है। आज बांग्लादेश उसी मोड़ पर खड़ा है। अब आखिरी सवाल, क्या बांग्लादेश की नई सरकार समय रहते गलती स्वीकार करेगी? क्या वो भारत के साथ रिश्तों को सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी से देखेगी, या फिर $13 बिलियन का ये प्रोजेक्ट एक स्मारक बनकर रह जाएगा राजनीतिक घमंड का और कूटनीतिक नासमझी का? दोस्तों, आने वाले महीने तय करेंगे कि रूपपुर से रोशनी निकलेगी या ये अंधेरा और गहराएगा। इतिहास सब देख रहा है और पड़ोस भी। आपकी राय क्या है? क्या भारत को इस बार भी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए या फिर चुप रहकर दुनिया को सबक देखने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।